नमस्कार। एनसीईआरटी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis और respiration। इससे पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय और एनिमल्स रेस्पिरेशन के समय अपने गैसियस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स व्हिच नीड टू बी रिमूव्ड। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अलावे जो भी केमिकल एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चल रही होती है उससे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है जो कि बॉडी से बाहर निकाला जाना चाहिए। द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही एक्सक्रीशन कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरीड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। अलग-अलग ऑर्गेनिज्म अलग-अलग तरीके काम में लेते हैं इस चीज को परफॉर्म करने के लिए। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन नाइट्रोजनस वेस्ट को डिफ्यूजन के द्वारा निकालते हैं। उनके आसपास वाटर होता है और वो डिफ्यूजन के द्वारा अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर के वाटर में एक्सक्रीट कर देते हैं। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। हम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं कि उनके पास किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, तो उनके पास एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा और वो उस ऑर्गन का इस्तेमाल करके एक्सक्रीशन करते हैं। सेक्शन 6.5.1 एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स फिगर 6.13। यह फिगर 6.13 इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज। यह है पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। ये दो पाइप येलो वाले यूरेटर हैं, लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये नीचे वाला यूरेथ्रा। किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन। किडनीज हमारे पेट में होती हैं, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। हमारा जो बैकबोन है उसके एक एक साइड पे एक एक किडनी होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा। किडनी में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो इन यूरेटर्स से होकर इस यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है और यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर रहता है जब तक इसे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर न निकाल दिया जाए। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? हमें ये पता चल चुका है कि किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस होता है अभी हम ये जानेंगे। The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood. यूरिन के बनने का पर्पस है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना। Just as CO2 is removed from the blood in the lungs, जिस तरह CO2 लंग्स में ब्लड से बाहर निकल रहा था, उसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी में ब्लड से बाहर निकलते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट such as यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन किडनीज। तो ये वेस्ट हैं यूरिक एसिड, यूरिया इत्यादि। It is then no surprise that basic filtration unit is in the kidneys, like in the lungs is a cluster of very thin-walled blood capillaries. लंग्स की तरह ही किडनी में भी ब्लड कैपिलरी का एक थिन वॉल है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। वो बेसिक यूनिट है फिल्ट्रेशन का, सबसे छोटा यूनिट जो फिल्ट्रेशन में काम में आता है। Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup-shaped end of tube that collects the filtered urine. हर कैपिलरी का क्लस्टर, जिसे आप एक फिल्टर की तरह समझ सकते हैं, वो एसोसिएटेड रहता है एक कप शेप्ड एंड ऑफ ट्यूब के साथ जो कि फिल्टर किए हुए यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। Each kidney has large number of these filtration units called nephrons packed close together। और इस पूरे फिल्ट्रेशन यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। Some substances in the initial stage such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। जब यूरिन इस ट्यूब के थ्रू बह रहा होता है तो कुछ इनिशियल फिल्ट्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और कुछ वाटर उस ट्यूब में दोबारा से अब्सॉर्ब हो जाता है। The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much dissolved waste there is to be excreted। कितना वाटर एब्सॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है कि यूरिन में कितना एक्सेस वाटर है और कितना वेस्ट है जिसे हमें बाहर निकालना है। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidneys with urinary bladder। यूरिन जो किडनी में बना वो यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। Urine is stored in urinary bladder until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it through the urethra। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर्ड रहता है जब तक हमें ये नहीं लगता कि अब इसे निकालना चाहिए।
तो जितना यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा उसके प्रेशर से हमें महसूस होता है कि अब हमें यूरिनल को जाना चाहिए। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मस्कुलर है, इसलिए वो हमारे नर्वस कंट्रोल में रहता है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिन, इसीलिए हम पेशाब को कंट्रोल कर पाते हैं। मोर टू नो आर्टिफिशियल किडनी। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए किडनी का होना जरूरी है। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। कुछ कारण जैसे कि इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो जिससे किडनी की एक्टिविटी कम हो जाती है। These lead to accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to death. और जब किडनी अपना काम करना कम कर देगा तो हमारे शरीर में poisonous waste इकट्ठा होने लगेंगे, जो कि हमारे मौत का कारण बन सकता है। In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. किडनी अगर फेल कर जाए तो हम एक artificial kidney को यूज कर सकते हैं। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the body through dialysis. Artificial kidney एक तरह का डिवाइस है जो कि हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालने का काम करता है थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस की मदद से artificial kidney contain a number of tubes with semi-permeable linings suspended in a tank filled with dialysing fluid. Artificial kidney बहुत सारे ट्यूब्स को कंटेन करता है जिसमें semi-permeable linings होती हैं, जिसे एक टैंक में रखा जाता है जिसमें डायलिसिंग फ्लूइड रहता है। This fluid has the same osmotic pressure as blood और डायलिसिंग फ्लूइड का प्रेशर ब्लड के बराबर होता है, except that it is devoid of nitrogenous waste. लेकिन डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहते। The patient's blood is passed through these tubes. जिस भी पेशेंट की किडनी काम नहीं कर रही है, जिसे डायलिसिस की जरूरत है, उसका ब्लड इन ट्यूब के थ्रू पास कराया जाता है। During this passage, the waste product from the blood passes into dialysing fluid by diffusion. जब पेशेंट का ब्लड इन ट्यूब से पास कराया जाता है तो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाता है। डायलिसिंग फ्लूइड में the purified blood is pumped back into the patient. और जो ब्लड प्यूरिफाई होकर बाहर निकला उसे वापस से पेशेंट के शरीर में पंप कर दिया जाता है। This is similar to the function of kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. यह बिल्कुल किडनी की तरह काम करता है, लेकिन अंतर मात्र एक है कि किडनी में दोबारा से कुछ सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहे थे, लेकिन यहाँ वो प्रोसेस नहीं है। Normally in a healthy adult, the initial filtrating kidney is about 180 लीटर daily. एक स्वस्थ आदमी में जो इनिशियल फिल्टर रेट है वो 180 लीटर के बराबर है। However, the volume actually excreted only is a liter or 2 a day. लेकिन एक दिन में जो वास्तविक एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी से वो 1 लीटर या 2 लीटर का है। Because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tube use. क्योंकि बाकी के जो इनिशियल फिल्ट्रेट थे उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया गया हमारी बॉडी में। सेक्शन 6.5.2 excretion in plants. Plants use completely different strategy for excretion than those of animals. Plant बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं excretion के लिए। Oxygen itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. Plant के लिए ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे प्लांट बाहर निकाल लेता है। We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2. इससे पहले हमने देख लिया है कि प्लांट किस तरह ऑक्सीजन या CO2 से डील करते हैं। They can get rid of excess water by transpiration और वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पत्तों से वाटर भी बाहर निकाल सकते हैं। ये भी हमने देखा है। For other waste, plant use fact that many of their tissue consist of dead cells and they can even lose some parts such as leaves. Excretion के लिए प्लांट इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि उनके शरीर में काफी अमाउंट है डेड सेल का और ये भी कि वो पत्तों को भी लूज कर सकते हैं। तो अगर वेस्ट प्रोडक्ट को इन चीजों में स्टोर किया जाए तो इसे बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. बहुत सारे प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट सेल के खाली जगहों में सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट को पत्तों में भी स्टोर किया जा सकता है जो गिरने वाले हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। वेस्ट प्रोडक्ट को रेजिन्स के फॉर्म में, गम्स के फॉर्म में या फिर पुराने जाइलम में स्टोर किया जा सकता है। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट अपने आसपास की मिट्टी में भी वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 6। दिस इज द साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।